तो एक्स ये हो जाएगा, और इसे आप ऐसे ही सेम सॉल्व करते रहो, सेम रख दो, ठीक है। इसे अभी तक हमने सेम रखा, कुछ नहीं छेड़ा इसको, वैसे ही रखा। इसे सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ। जब आप इसे सॉल्व करोगे, पाई यहाँ पे लिमिट पाई से 0 था, पाई पुट करोगे तो पाई पावर 5/5 हो गया, और 0 पुट करो तो 0, तो हमने ये लिखा सेम। एक पाई यहाँ है, एक पाई यहाँ है, हमने कट किया तो 2π4/5 यहाँ बचा, इज इक्वल टू 2π4/9। सॉरी, ये जो तम था मैंने इसको इधर ले आया तो ये हो गया माइनस 2π4/5, ये भी 4 टर्म इसको इधर आ गया तो माइनस ये हो गया, इज इक्वल टू ये। इसे सॉल्व करो, 18π4 माइनस 10π4/45 इज इक्वल टू ये एज वेल एज। इसे सॉल्व करो, 8π4/45 इज इक्वल टू इतना 16 आप हैं, बाहर भी ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लो, सेम। 8 से 16 कटा, यहाँ आया π4/90 आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये 2 को आप इधर 45 से मल्टीप्लाई किए, π4/90 इज इक्वल टू ये। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 जो पुट करो और आपका फॉर्मूला ये ऐसा बनाएगा। ये हमारा पार्ट्सवाइज इक्वेशन करता है। जब हमें एक्सपेंड करना होता है किसी लार्ज क्वांटिटी में, तब हम पार्ट्सवाइज इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। हमने आपको पहले ही बता दिया था, फोरियर कोसाइन के लिए जो हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है, उसमें जो कॉस वाला टर्म है हम सिर्फ उसको लेंगे विथ साथ में a0/2 का, ठीक है। और जब साइन सीरीज की क्वेश्चन पूछेगा, साइन सीरीज आपको निकालना हाफ रेंज, तो हम जो फोरियर सीरीज का साइन वाला टर्म था उसे लेंगे और a0/2 लेंगे, और a0 जैसे हम निकालते हैं लग के सिम टू सेम जैसा वहाँ किया वैसा यहाँ कर देंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ क्या रहेगा, a0 जो होता है यहाँ वहाँ 1/L माइनस c से c+2l f(x) dx था, यहाँ क्या हो जाएगा a0 2/L 0 से l f(x) dx, ठीक है। सेम टू सेम an 2/L 0 से l, ऐसा। साइन के लिए भी ऐसा ही होता है, साइन के लिए भी ऐसा ही है। हमने साइन वाले टर्म को लिखा a0 क्या 2/L 0 से l f(x) dx, an इक्वल 2/L 0 से l f(x) साइन, ये सेम टू सेम। एक क्वेश्चन मेरे पास नोटेड है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, बाकी आप पूरा प्रैक्टिस करना। मतलब मैं आपको एक्चुअली मेरा एम था कि फोरियर सीरीज़ का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो समझा दूँ, कम से कम आपको इतना तो समझ में आए कैसे करना है। बाकी आप जब बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज। क्वेश्चन में आपको अलग अलग भी देख सकता है और कभी एक ही क्वेश्चन के लिए दोनों पूछ दे। फॉर f(x) फंक्शन इज इक्वल टू x इन इंटरवल 0 से पाई के लिए, 0 से पाई ऐसा ही टर्म आपको पूरा मिलेगा हाफ रेंज और हाफ रेंज कोसाइन और कोसाइन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, द हाफ रेंज फॉर साइन सीरीज क्या होता है a0/2, और हम साइन वाले टर्म को लेते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू a0/2 प्लस ये होता है हमारा फॉर्मूला फोरियर सीरीज़ का। हमने साइन वाले टर्म को सिर्फ लिया, कॉस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि हम साइन के लिए निकाल रहे हैं हाफ रेंज। नाउ a0/2 एक्चुअली क्वेश्चन एक ही है तो a0/2 हम बाद में निकाल लेते हैं कि कॉस और साइन दोनों के लिए a0 सेम ही होगा, बस an और bn अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ bn निकाल के आपको दिखा रहे हैं। bn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/L था मीन्स 2/पाई, 0 से पाई है, इसका जब पीरियड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज पाई। पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई, पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई, ये आपका हो गया एल, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इंटरवल का गैप। और पीरियड क्या होता है, दैट इज एल इज इक्वल टू π/2। तो 1/L की जगह 1/L होता था फोरियर सीरीज में bn का वैल्यू, तो l की जगह आप π/2 पुट करोगे तो π/2 पर चला जाएगा और पाई, ऐसे फॉर्मूला हमारा बनता था। f(x) 0 से पाई, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई, 0 से पाई f(x) sin nx dx, ठीक है। 2π 0 से पाई सेम, f(x) क्या था हमारा, x था, हमने x लिखा, sin nx dx लिखा, 2/x। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों को
बाई पार्ट मेथड से करो या फिर चैन मेथड जो हम यूज़ करते हैं, चैन मेथड खासकर यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। 2/पाई लिखा हमने, पहले टर्म को एज वेल एज लिखा, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन किया, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन हो गया। पहला टर्म प्लस में था, दूसरा टर्म माइनस में लेंगे। पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कॉस एन एक्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो माइनस हमारा वैसे ही रहेगा साइन एन एक्स, और एन था और एन कोफिशिएंट में और एक नीचे आएगा, देयरफॉर एन स्क्वायर। लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई लिमिट। अब एक काम करना, अब हम पाई पुट करते हैं। 2 पाई हमने लिखा सेम टू सेम, ब्रैकेट। जब हम पाई पुट करेंगे एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे, कॉस का टर्म है मतलब भी 0 नहीं हो सकता है, तो हमने यहाँ पाई लिखा माइनस कॉस एक्स की जगह हमने पाई लिखा अपॉन एन, सेम टू सेम माइनस, पहले अपर टर्म पुट कर रहे हैं हम लोग, माइनस, अब साइन की जगह आप पाई पुट करोगे तो ऑलवेज 0, तो ये टर्म होल 0 हो गया, माइनस 0 लिख दिया। अब माइनस लोअर टर्म पुट करेंगे तो लोअर टर्म यहाँ पुट करोगे तो ये होल टर्म 0 और साइन 0 एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो टोटल 0, मीन्स हमारा लोअर टर्म से 0 आएगा। तो हमारा बी एन कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो हमारा बी एन इतना आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारा बी एन आया है इसे फोरियर जो सीरीज हाफ रेंज सीरीज का फॉर्मूला है साइन के लिए उसमें पुट करते हैं, तो ये हो गया। a0/2 हमने यहाँ नहीं लिखा, फाइनल में लिख देंगे। आप निकाल, अगर अकेला पूछा हो तो आप निकाल लेना, अदरवाइज आप डबल पूछा हो तो यहाँ बी एन निकाल लो, वहाँ ए एन निकाल लो और a0 निकाल के तीनों एक साथ फोरियर सीरीज में पुट कर दो, आपका हाफ रेंज खत्म हो जाएगा। तो हमने बी एन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा साइन कंप्लीट हो गया। अब कोसाइन के लिए पूछा था, सेम प्रोसेस। कोसाइन के लिए फोरियर सीरीज का फॉर्मूला a0/2, साइन वाला टर्म हटा दिया, कॉस वाले टर्म को लिया, तो सबसे पहले a0 निकाल ही लेते हैं। a0 हो जाएगा 2/पाई, तो 1 जिससे मैंने यहाँ बताया 0 से पाई एक्स डी एक्स, 2/पाई एक्स स्क्वायर/2 इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से पाई, पाई पुट करो, पाई स्क्वायर, पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, बचा हमारा a0 आ गया, पाई आ गया। ठीक है, नाउ an सेम टू सेम कॉस एन एक्स पुट किया, 2 पाई हुआ, पहले टर्म का सेम टू सेम रखा, दूसरे का इंटीग्रेट किया, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे का इंटीग्रेट किया, ये आया हमारा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ए एन इतना आएगा। ठीक है, और हम इसे जो फोरियर सीरीज़ का जो हमारा हाफ रेंज कोसाइन के लिए था उसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू, a0 की जगह पाई/2 पुट किया, a0 हमारा कितना था, पाई/2 पाई/2, और ये an की वैल्यू पुट किया, और ये हमारा, ऐसे हमारा कोसाइन और साइन हाफ रेंज खत्म होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हमारा इतना ही था। नाउ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमारा यूनिट 2 है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।